नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 6 वफाकी वुज़रा की मुबैना मुलाकात के बाद इस पूरी सूरत हाल में क्या एक नया ट्विस्ट आया है। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए फाइल का मामला क्या है, इस हवाले से हुकूमत के एक अहम जरिए ने किस नोयत के इंकशाफात किए हैं और इसके साथ साथ आपको कुछ आला शख्सियात के तैयारे के हवाले से भी एक कहानी सुनाएंगे। और इस वक्त ये जो समझा जा रहा है कि इस्लामाबाद के जो हलके हैं, यानी जिनको सिविल हुकूमत के हलके कहते हैं, और दूसरी जानिब जो रावलपिंडी के हलके हैं, यानी जिनको पाकिस्तान के ताकतवर हलके या इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, उनके बारे में ये तासुर क्यों है कि ये दोनों हलके मुख्तलिफ सिमतों में देख रहे हैं। और इस तरह से वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है, अब ये तासुर क्यों बना है कि फौज और हुकूमत के दरमियान वो जो एक सफ़ा था वो एक सफ़ा कायम नहीं रहा और ये एक सफ़ा जो है वो फट गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं, वहां कुछ बहुत ही ख़ास नोयत की इतलात जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 ऐसे बुनियादी नुकात हैं, 2 ऐसे बुनियादी महरक़ात हैं जो इस वक्त मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उनके दरमियान मुबैना इख्तलाफात की वजह बने। और इस हवाले से जो मुबैना मुलाकात हुई 6 वफाकी वुज़रा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, उस हवाले से भी अब एक नया इंकशाफ हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये जो मुबैना मुलाकात थी, इसके बाद एक अहम हुकूमती ज़रिए ने भी कुछ अहम नोयत के इंकशाफात किए हैं। तो मामला ये है कि ये जो मुबैना मुलाकात है, इसका पस मंज़र ये है कि जो ताकतवर हलके हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने इस हुकूमत को चलाने के लिए बहुत मदद की और तासुर जो ताकतवर हलकों के करीबी ज़राए हैं उनका तासुर ये है कि किसी भी मुंतखब हुकूमत के साथ जिस तरह से पाक फ़ौज बतौर इदारा खड़ी होती है और उसकी सपोर्ट करती है, इसी तरह इस हुकूमत को भी पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके लिए बैरून मुल्क से माली इमदाद भी लाए जो पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हैं और इसके साथ साथ जो इंटरनल एक सियासी इस्तेहकाम हो सकता था उस हवाले से भी कुछ तजावीज़ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के टेबल तक पहुंचाई गई। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के लिए भी कुछ ऐसी तजावीज़ थीं जिनका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आगे बढ़े, पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हो और ये जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है उन मुश्किलात का अजाला भी हो। लेकिन 2 ऐसे मुहरक़ात थे जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अब वो जो पेज था अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत के दरमियान, वो पेज अब उस तरह से कायम नहीं है जिस तरह से वो पहले कायम था। और ये जो मुबैना मुलाकात है, इसके बारे में आपको बताएं कि आम तौर पर होता यह है कि जब आप GHQ जाएं या ISPR जाएं या ये जो ताकतवर हलके हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, या आम अल्फाज में या आप सीधे अल्फाज में ये कहें कि ये जो पाक फ़ौज है इनके हुकाम की आप ब्रीफिंग में जाएं, तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये बड़ी एक सूखी सी रूखी सूखी ब्रीफिंग होती है और वहाँ जो है जिस तरह से सियासतदानों के दस्तरखान जो हैं बड़े वसी व अरीज़ होते हैं और जो आला सरकारी अफसरान हैं उनके दस्तरखान भी बड़े वसी व अरीज़ होते हैं, लेकिन ये ब्रीफिंग बड़ी रूखी सूखी है। इसके लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक चाय की प्याली और 2 बिस्किट वाली ब्रीफिंग। तो कहा यह जाता है कि ये जो ब्रीफिंग थी, ये इसका एहतमाम जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने किया था, यानी उनकी जानिब से ही इन वफाकी वुज़रा को बुलाया गया था। और ये जो ब्रीफिंग थी, इसमें जो 3 नुकात थे वो भी इस रूखी सूखी ब्रीफिंग में वो इन वफाकी वुज़रा को कन्वे किए गए, क्योंकि ये अगर कोई बड़ी ही ऐसी ब्रीफिंग हो कि जिसके लिए बड़े लंबे चौड़े एहतमाम
किए गए हों और वहाँ बड़े कोई रंग बिरंगे खाने चल रहे हों, तो शायद जिस तरह का मैसेज देना मकसूद था उस तरह का मैसेज जो है वो ना दिया जा सकता। अब इस हवाले से जो इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलके हैं और कुछ सियासी हलके, उनका ये दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को असल में इन 6 वज़रा के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमारे जो कुछ ऐसी तजावीज़ थी, कुछ ऐसे नुकात थे जिनको हमने बहुत रिसर्च करके और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद बनाया गया था, उन तजावीज़ पर अमल किया जाए, क्योंकि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो उन तजावीज़ पर अमल दरामद करना जो है वो ज़रूरी है। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ क्या आया है और हुकूमती ज़रिए से किस नौयत के इंकशाफात हुए हैं वो भी आपको बताते हैं, और आला शख्सियात के एक तैयारे का किस्सा भी आपको सुनाते हैं कि एक ऐसा तैयारा जिसमें पाकिस्तान की कुछ आला शख्सियात सवार थीं, उस तैयारे के साथ क्या हुआ। तो मामला यह है कि इस हवाले से एक अहम अपडेट ये आई है कि पाकिस्तान की कुछ आला शख्सियात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची और उन्होंने वहां से एक ख़ास मिशन पर फ्लाई करना था, और जब इन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली फ्लाई करने की और तैयारा जो है वो फ्लाई भी कर गया, तो उसके बाद जब इन्होंने लैंडिंग करनी थी तो इनको लैंडिंग करने से रोक दिया गया। यानी इस तैयारे को कहा गया, कंट्रोल टावर से पायलट को पैगाम पहुंचाया गया कि आप जो हैं वो जिस मिशन पर हैं और जहां आपने लैंडिंग करनी है वहां आपको लैंडिंग की इजाज़त नहीं है। अब बज़ाहिर तो एक एक्सक्यूज़ ये बनाया गया और एक बहाना ये बनाया गया कि ये जो एयरपोर्ट है ये सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बंद है, लेकिन असल में मामला कुछ और हुआ। और ये जो डेलीगेशन था आला सतह का, ये जा रहा था काबुल, और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, पूरा एक पार्लिमानी वफ्द था, और इस वफ्द ने अफगान सदर और अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात करनी थी। सब कुछ तय हो चुका था, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी थी, ये जहाज यहां से उड़ा, लेकिन जब ये काबुल की फजाई हदूद में पहुंचा तो एक बहुत ही परेशान कुन पैगाम जो है वो पायलट को पहुंचाया गया, और ये बहाना कर लिया गया कि काबुल एयरपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी रीजन पर बंद है, इसलिए आप अपना ये जो जहाज़ है इसका रुख वापस मोड़ें। उस वक्त कुछ हंगामी कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश की गई ताकि ये मामला सॉर्ट आउट हो, लेकिन उस हंगामी कम्युनिकेशन और राब्ताकारी के बावजूद जो पाकिस्तान का ये आला सतह का वफ्द था इसको वहाँ लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई, और यूं इमरजेंसी में इस जहाज को जो है वो वहां से वापस आना पड़ा। और अब ज़राए का ये कहना है कि असल में हुकूमत ने ये इजाज़त नहीं दी, यानी अफगान हुकूमत ने इस जहाज को वहां पे लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, और बहाना ये बनाया गया कि अफगान पार्लियामेंट की जानिब से और अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से ये जो दावतनामा दिया गया था पाकिस्तानी वफ्द को, उसके लिए असल में हुकूमत से इजाज़त नहीं ली गई। तो ये एक बड़ा ही हॉस्टाइल जो एक्शन है वो अफगान हुकूमत की जानिब से लिया गया है। अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में ये तासुर क्यों है कि उनका जो एक सफ़ा था वो फट गया है। एक तो इस हवाले से अहम बात यह है कि जितने तवातुर से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातें होती थीं, अब वो जो तसलसल है वो टूटा है, और पिछले कई हफ्तों से आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं हुई, इसके बावजूद कि इस वक्त जो रीजनल यानी जो खित्ते की सूरत हाल है उस खित्ते की सूरत हाल में अमूमन जो है सिविल और अस्करी क़यादत की मुलाकातें जो हैं वो तवातुर से होती हैं। उसके बाद ये जो कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस थे जिनके बारे में ये तासुर है कि वो जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उन्होंने भी इनको मस्बत तरीके से रिसीव नहीं किया, और कुछ उधर से भी ऐसे मैसेजेस भेजे गए जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो करीबी सिविल हल्के हैं उन्होंने भी अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया। और अब इस पूरी सूरत हाल में एक जो हुकूमती अहम जरिया है उसने किस नौयत के इंकशाफात किए हैं। तो ये जो जरिया है इसका ये कहना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जो है वो अस्करी क़यादत और वज़ीर आज़म इमरान खान की बहुत तसलसल के साथ मुलाकातें होती थीं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान मिलकर ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे भी करते रहे। इसी तरह ISI चीफ के जो मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से वो भी बहुत तसलसल के साथ होती रहीं। और अब ये ज़रूर है कि वो जो तवातुर के साथ मुलाकातें हो रही थीं उनमें एक वक्फ़ा
आया है। उन्होंने ये कहा कि ये वक्फा दोनों तरफ की कुछ मसरूफियात के बायस भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ बड़े मानी खेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए, और वो मानी खेज अल्फाज जो हैं वो इस नौयत के थे कि जब इस किस्म के फासले बढ़ते हैं, जब मुलाकातों के दरमियान बहुत ज़्यादा वक्फा आता है, तो जो छोटी छोटी भी अगर गलत फहमियाँ होती हैं वो बहुत ही बड़ी गलत फहमियाँ बन जाती हैं, और कभी कभार वो एक महाज आराई का पहाड़ भी बना सकती हैं। और इस जरिए का ये कहना है कि इस मामले पर चूंकि ये रियलाइजेशन हुकूमती हलकों में है कि हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया है बतौर इदारा पाक अफवाज ने, तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ये एक मशवरा दिया गया है कि वो इस मामले पर कोई इनिशिएटिव लें और कोई इजलास वगैरह बुलाएं, और उनकी जनरल बाजवा से भी मुलाकात हो, अस्करी क़यादत से भी मुलाकात हो, क्योंकि जब पाकिस्तान के लिए अस्करी क़यादत और कोई भी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती हल्के जो बैठते हैं, बेशक उन्होंने सिक्योरिटी इशूज़ पर बात करनी हो, किसी रीजनल इशू पर बात करनी हो, तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो दोनों तरफ से जनरेट होती हैं, जो मुल्क के लिए भी अच्छा होता है, और ऑफ कोर्स जो इदारों के दरमियान हमांगी एक जरूरी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट के मामले पर। तो आपको बताएं कि जनरल बाजवा ने 27 नवंबर 2022 को रिटायर होना है, और उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, यानी जो सीनियर मोस्ट जनरल होंगे, उनमें एक नाम जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनका होगा। दूसरा नाम इनके अलावा जो है इस वक्त जो सिटिंग डीजी आईएसआई हैं जनरल फैज हमीद, उनका होगा। इसके अलावा जनरल अजहर अब्बास जो हैं वो जो सीनियरिटी की लिस्ट बनेगी उसमें उनका नाम भी शामिल होगा। और इस वक्त जो कानून साजी हुई है उसके मुताबिक जनरल बाजवा का जब टेन्योर खत्म होगा तो वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और ताकतवर हलकों के जराए का भी यही कहना है कि जनरल बाजवा किसी और एक्सटेंशन की ख्वाहिश भी नहीं रखते। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।